हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स की। तो आइए बात करते हैं गिवन न्यूमेरिकल के ऊपर। तो न्यूमेरिकल के अंदर सीधा सीधा बोला है कि आपका एक आइसोलेटेड सिग्नल है विथ पेडेस्ट्रियन इंडिकेशन जो कि इंस्टॉल्ड है इंटरसेक्शन के राइट एंगल में, है ना। अब वो जो रोड है उस रोड की जो विड्थ है ए रोड की वो है 18 मीटर और जो दूसरी रोड बी है उसकी विड्थ है 12 मीटर। जो उसमें हैवीएस्ट वॉल्यूम है पर आवर ईच लेन के बेसिस पे वो बात कर रहा है ए और बी रोड की। तो एक है 275 और एक में है 225। अप्रोच स्पीड 55 किलोमीटर है और एक में 40 किलोमीटर है रोड ए एंड बी के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इन गिवन कंडीशंस के अंदर आपको पूरे के पूरे ट्रैफिक सिग्नल्स की टाइमिंग को डिजाइन करना है। आपको एम्बर पीरियड निकाल के लाना है, ग्रीन टाइम निकाल के लाना है रोड ए रोड बी के लिए, आपको रेड टाइम निकाल के लाना है, अप्रोच वॉल्यूम के बेसिस पे चीज़ों को फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से आप टाइमिंग्स को ट्रैफिक सिग्नल की फाइंड आउट करोगे, आइए एक एक करके अपन लोग बात करते हैं। तो हम यहाँ से जब डिजाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल की बात करेंगे तो हम 5 से 6 चीजों के ऊपर बेस्ड ऑन अपनी थ्योरी को यूज करने वाले हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल की, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो कंडीशन है वो बेस्ड ऑन द अप्रोच स्पीड है। बेस्ड ऑन द अप्रोच स्पीड उसके बेसिस पे हम एम्बर पीरियड्स को निकालेंगे। based on the approach speed amber periods are, अब फॉर रोड ए जहां पे 55 किलोमीटर पर आवर है तो वहां पे जो हमारा एम्बर पीरियड होगा वो होगा, हम कितना लेंगे 4 सेकेंड। और सेम जब हम रोड बी की बात करेंगे जहां पे आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर तो वहां पे आप एम्बर पीरियड कितना लोगे 3 सेकेंड्स का लोगे, ठीक है। ये पहली कंडीशन होगी बेस्ड ऑन द अप्रोच स्पीड। ये इस अप्रोच स्पीड के बेसिस पे हमारी एम्बर स्पीड हमने 4 सेकेंड और 3 सेकेंड कंसीडर की है, ली है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, बेस्ड ऑन द पेडेस्ट्रियन वॉकिंग स्पीड, ठीक है, उसके बेसिस पे आप रोड ए और रोड बी का क्लियरेंस टाइम निकाल के लाओगे, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि जो पेडेस्ट्रियन की वॉकिंग स्पीड होती है वो कितनी होती है 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1.2 मीटर पर सेकेंड ये पेडेस्ट्रियन की वॉकिंग स्पीड होती है। अगर मैं उस रोड के विड्थ को कंसीडर करता हूं और इससे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्लियरेंस टाइम आ जाएगा पेडेस्ट्रियन का। तो किस तरीके से करेंगे देखेंगे। बेस्ड ऑन द पेडेस्ट्रियन वॉकिंग स्पीड 1.2 meter per second, the pedestrian clearance time is calculated. The pedestrian clearance time is calculated as, कैसे करेंगे देखेंगे। रोड ए के लिए आपकी जो विड्थ थी वो कितनी थी 18 मीटर वाइड थी। तो अगर इसमें हम 1.2 का डिवाइड करते हैं तो आपको कितना क्लियरेंस टाइम मिल गया पेडेस्ट्रियन के लिए 15 सेकंड का मिल गया। जब आप रोड बी की बात करते हो, रोड बी कितने मीटर वाइड थी 12 मीटर वाइड थी, तो यहां पे आपको कितना मिल गया 10 सेकंड मिल गया। ये पेडेस्ट्रियन का क्लियरेंस टाइम हो गया। भाई हमें तो सब चीजें देखनी है, पेडेस्ट्रियन के भी सिग्नल होते हैं, व्हीकल के भी सिग्नल होते हैं, रोड ए है रोड बी है, प्लस एम्बर पीरियड आपने देखा है अप्रोच स्पीड के बेसिस पे। अभी आप ग्रीन टाइम देखोगे, रेड टाइम देखोगे, तो इस तरीके से चीजें आप लोग आगे बढ़ोगे। तीसरी कंडीशन क्या है कि आप ऐड करते हो 7 सेकेंड फॉर इनिशियल वॉक पीरियड,
ठीक है, इनिशियल वॉक पीरियड के लिए। तो उस कंडीशन पे जो आपको मिनिमम रेड टाइम मिलता है अलग अलग रोड के लिए, तो वहां पे आप क्या करते हो, 7-7 सेकेंड्स को एड ऑन कर देते हो। क्या करते हो, एड ऑन कर देते हो आप। एडिंग 7 सेकेंड फॉर इनिशियल वॉक पीरियड, एडिंग 7 seconds for इनिशियल वॉक पीरियड। तो उस कंडीशन में जो मिनिमम रेड टाइम है, मिनिमम रेड टाइम फॉर रोड ए एंड बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 + 7 एंड 10 + 7 हो जाएगा अलग अलग रोड के लिए। ये कितना हो जाएगा, सेकेंड्स, है ना। अब आपने एडिशनल 7 सेकेंड आपने और ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। लगभग अगर मैं रोड की बात करूं तो रोड का जो क्रॉस सेक्शन प्लान है कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपकी रोड ए है, ये आपकी रोड बी है, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे आपका सिग्नल रहेगा, ट्रैफिक सिग्नल फॉर ए रोड, यहां से आएगा। और यहीं पे साथ ही साथ इसको मैं डार्क से बना रहा हूं ट्रैफिक सिग्नल, और इसको मैं हॉलो बना रहा हूं। ये आपका क्या रहेगा, पेडेस्ट्रियन सिग्नल फॉर ए, ठीक है। सेम यहां पे मैं अगर बात करूंगा, यहां पे मैं बात करूंगा तो ये किसके लिए हो जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल बी के लिए, ये बी रोड है। जबकि यहां पे मैं बात करूंगा, यहां पे मैं जबकि बात करूंगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल फॉर ए। ये किसके लिए हो जाएगा, हॉलो, पेडेस्ट्रियन सिग्नल बी के लिए हो जाएगा। यहां पे भी जो मैं पेडेस्ट्रियन सिग्नल की बात करूंगा वो किसके लिए हो जाएगा, पेडेस्ट्रियन सिग्नल बी हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल किसके लिए, बी के लिए हो जाएगा। सेम यहाँ पे पेडेस्ट्रियन सिग्नल ए के लिए हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा सा है पर ये आपको सिर्फ समझने के लिए एक ओवरव्यू है ना। यहाँ पे हम प्लेसमेंट ऑफ सिग्नल बता रहे हैं, प्लेसमेंट्स ऑफ सिग्नल की बात कर रहे हैं, प्लेसमेंट ऑफ सिग्नल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेयर टीएस स्टैंड्स फॉर ट्रैफिक सिग्नल और पीएस स्टैंड्स फॉर पेडेस्ट्रियन सिग्नल, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिनिमम ग्रीन टाइम की, जो कि बेस्ड ऑन है आपके पेडेस्ट्रियन के क्राइटेरिया से, ठीक है, पेडेस्ट्रियन के क्राइटेरिया से। तो हमारा जो चौथा है वो क्या होगा, मिनिमम ग्रीन टाइम बेस्ड ऑन पेडेस्ट्रियन क्राइटेरिया। क्या होगा, रोड ए के लिए और रोड बी के लिए। अब आप जो मिनिमम ये लेके चले थे उसमें आप एम्बर पीरियड को माइनस करते चलोगे तो क्या हो जाएगा, रोड ए के लिए ये वाला हो जाएगा पेडेस्ट्रियन सिग्नल के बेसिस पे, और रोड बी के लिए ये हो जाएगा। तो ये 10 + 7 - 4 और ये 15 + 7 - 3। तो यहां से ये 13 सेकेंड हो जाएगा और यहां से ये कितना हो जाएगा, 19 सेकेंड हो जाएगा, जो कि क्या बता रहा है, आपके जीए और जीबी को बता रहा है, ठीक है। उसके बाद पांचवी कंडीशन, बेस्ड ऑन अप्रोच वॉल्यूम ग्रीन टाइम कैलकुलेटेड इज इंक्रीज्ड फॉर रोड ए इज हायर ट्रैफिक वॉल्यूम, फॉर रोड ए विद हायर ट्रैफिक वॉल्यूम। हमें क्या करना है, जो आपका अप्रोच वॉल्यूम के बेसिस पे जो आपकी ग्रीन टाइम कैलकुलेट हो रही है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ए के अंदर, जो रोड ए के अंदर है, वो जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो कंपैरेटिवली हायर है। तो वहां पे जो ग्रीन टाइमिंग आपकी जो इंक्रीज होगी वो कितनी होगी, उसको एक रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखिए ग्रीन टाइम यहाँ पे कितनी आई, 13 सेकेंड आई रोड ए के लिए, और यहाँ पे बी के लिए 19 सेकेंड आई। बट यहाँ पे रोड ए में ट्रैफिक क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो आप यहाँ पे जीए को फिर से फाइंड आउट करोगे, और वो किस फॉर्मूले के बेसिस पे करोगे, किस रिलेशन के बेसिस पे करोगे, यूज रिलेशन जीए अपॉन जीबी NA upon NB, where GA and GB are green times and NA and NB are approach volume per lane, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ग्रीन टाइम निकालोगे GA के लिए तो क्या हो जाएगा, NA कितना है आपका 275 है न्यूमेरिकल के अंदर, और NB कितना है आपका 225, ये आपका अप्रोच वॉल्यूम है। GB की वैल्यू आपने अभी 19 निकाली है,
19 निकालिए, तो यहाँ से जो ग्रीन टाइम है आपका कितना आ जाएगा, वो 23.2 सेकंड आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 13 था, बट वो 13 उस बेसिस पे था पेडेस्ट्रियन क्राइटेरिया पे, बट यहाँ पे जो ट्रैफिक था ओवरऑल वो ज्यादा था, इसलिए इस रिलेशन से जो आपका जीए टाइम आ गया वो कितना है 23.2 सेकंड, और जो जीबी टाइम है वो कितना है 19 सेकंड आ गया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टोटल साइकिल लेंथ की। किसकी? टोटल साइकिल लेंथ की। टोटल साइकिल लेंथ की कितनी लेंथ होनी चाहिए उस सिग्नल की? क्या हो जाएगा आपका जीए प्लस ए प्लस जीबी प्लस ए बी, जीए प्लस ए प्लस जीबी प्लस ए बी। इनकी जब आप वैल्यू पुट ऑन करोगे 23.24 प्लस 19 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका 49.2 सेकेंड्स। 49.2 सेकेंड्स, जिसको कि आप अडॉप्ट कर लोगे साइकिल लेंथ कितनी 50 सेकेंड्स की। जो सिग्नल की जो आप अडॉप्ट करोगे क्या कर लोगे 50 सेकेंड्स अडॉप्ट कर लोगे, और 50 सेकेंड अडॉप्ट करोगे फिर भी आपको एक 0.8 सेकेंड का वेरिएशन मिल जाएगा। तो वो 0.8 सेकेंड का जो वेरिएशन मिल जाएगा ना, उसे आप ग्रीन टाइम्स में ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करोगे अप्रोच ट्रैफिक वॉल्यूम के बेसिस पे कि वो 23 और आपके 19 में ये 0.8 सेकेंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होगे, तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन जो ज्यादा है उसमें ज्यादा करेंगे, जो कम है उसमें कम करेंगे, और उसके बेसिस पे आप जीए जीबी अगेन निकालोगे, और उसके बाद डायरेक्टली आप रेड लाइट का निकाल लोगे रोड ए और रोड बी के लिए। और हमें यहाँ पे बेसिकली टाइमिंग के ही ऊपर बात करनी है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से आप अडॉप्ट करने के बाद आगे चीजों को सॉल्व करते हैं। तो जो मेरा टोटल साइकिल लेंथ था वो कितना आ रहा था 49.2 सेकेंड्स। मैं कितना अडॉप्ट करता हूं, अडॉप्ट साइकिल लेंथ 50 सेकेंड्स। 50 सेकेंड्स, ठीक है। ये जो एडिशनल पीरियड है, एडिशनल पीरियड जो है, एडिशनल पीरियड कैसे, 50 में से 49.2 सेकेंड्स आप माइनस करोगे तो ये 0.8 सेकेंड। ये एडिशनल पीरियड जो है वो मैं क्या करूंगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटेड टू ग्रीन टाइमिंग्स in proportion to approach traffic वॉल्यूम। तो मैं क्या करूंगा, इसको आधे आधा तो नहीं, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम, 60-40 के रेशियो में, 70-30 60-40 के रेशियो में 23.2.44 जो कि हो जाएगा 23.64 सेकेंड्स। और ये जीबी कितना हो जाएगा 19 प्लस 0.36 जो कि ये हो जाएगा 19.36 सेकेंड। 6 4 10 की एक कैरी, 4 3 7 1 8, 0.8 इसका पूरा का पूरा सम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यू जीए और जीबी मिल जाएगा। और अगर मैं रेड टाइमिंग की बात करूं आरए और आरबी के लिए, आरए के लिए बात करूंगा तो ये मेरा ग्रीन टाइम फॉर बी प्लस एम्बर टाइम फॉर रोड बी हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीन टाइम फॉर जीए प्लस एम्बर टाइम फॉर ए रोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीबी की वैल्यू क्या है, 19.36 और एम्बर रोड की क्या वैल्यू थी 3, और यहाँ पे आरबी की बात करूंगा तो ये निकल के आई है 23.64 और एम्बर है कितना 4। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 22.36 सेकेंड्स और यहाँ पे 27.64 सेकेंड। मतलब कि जिसमें ट्रैफिक कम, जिस रोड पे ट्रैफिक कम वहां पे रेड सिग्नल, और जिसमें ट्रैफिक ज्यादा उसमें, तो ये इस तरीके से ऑल्टरनेटिव रोड्स के लिए निकल के आई है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, पूरी की पूरी टाइमिंग समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।